अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है दराजा साहब। हिंदी टीज़र प्रभास, मरुथी और थामन, टीजी, विश्वा प्रसाद, दिसंबर 5, 2025। सो स्टार्ट करते हैं। मलाई का राजा कंट्री डिलाइट ला रहा है आपके लिए द राजा साहब। ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह। मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। हेलो 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 भाई, थोड़ा आराम से। अपनी लाइफ तो बस जैसी तैसी है। बोलो, क्या पाप किया है तुमने? पाप आप कहाँ से आ गया मैडम? शाहरुख खान वाला प्यार किया है? जिंदगी भर का वादा करके जो ठप्पे लगाने थे लगा दिए तुमने। मैडम, शायद दारू के नशे में काट ले होगा। हे जगन्नाथ प्रभु, क्या हो रहा है? बचा लो माँ। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। ओ माय गॉड, मतलब राजा साहब तो मुझे लग रहा है टोटली फुल्ली धमाल मचाने वाली है और इसका बेसब्री से बेताबी से इंतज़ार है हर किसी को। इसकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लग रही है कि एक तो साइंस एंड फिक्शन से भरपूर मूवी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तर जो सीन्स मैंने देखे हैं उसके अंदर VFX का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और आपको देखकर समझ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस मूवी से बहुत बुरी तरह बंध रहे हो। वो इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बड़ी यूनिक सी है, बड़ी अलग सी लग रही है। राजा साहब, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि उनका माहौल एक अलग ही उनकी दुनिया है, एक अलग सी उनकी एक वक़ार, एक उनकी अलग सी इमेज है। बहुत ही बुर्दबार शख्सियत है, बहुत ही रोबदार शख्सियत है या थे, और पूरा महल है उनका। और प्रभास के काफ़ी सारे सीन्स ऐसे लग रहे थे कॉमेडी वाले भी हैं, यानी मूवी के अंदर फ़नी सीन्स भी हैं। इसके अलावा टोटली हॉरर मूवी है, रोमांटिक सीन्स भी होंगे यकीनन, यानी कि स्टोरी के अंदर आपको मिली जुली स्टोरी देखने को मिलेगी। फ़नी कॉमेडी भी होगा, इसके अलावा रोमांस भी देखने को मिलेगा, एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी और हॉरर ही हॉरर है, ये तो है। खैर हॉरर तो भरपूर है। अच्छा, मैं प्रभास की शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसी कोई मूवी देख रही हूँ जिसके अंदर मैं देख रही हूँ कि उन्होंने एक हॉरर मूवी की है। नहीं तो मैंने अक्सर उनकी कुछ लवी डवी सी मूवीज़ देखी हैं, कुछ लव स्टोरीज़ ही देखी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक लाइक अगर हम बाहुबली वगैरह की बात करें तो एक अलग ही सालार की बात करें तो वो थोड़ी एक्शन मूवीज़ इस तरीके की देखी हैं। तो मतलब ये जो एक कंटेंट है या ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये मैं कह सकती हूँ प्रभास की लाइफ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हॉरर मूवी है, यानी हॉरर देखने को मिल रहा है। इसमें मतलब मिक्स किस्म की कंटेंट है, मिक्स किस्म का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 से 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। वो शायद वो खुद भी फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसी कोई मूवी, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं देखी प्रभास की ऐसी कोई मूवी इससे पहले।
अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग वगैरह की तो मैं बात करूँगी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं प्रभास की एक्टिंग और प्रभास का टैलेंट, लेकिन बात करूँगी थोड़ी सी कास्ट के बारे में। संजय दत्त दिखाई दे रहे हैं और आई थिंक फीमेल एक्टर जो है श्रीलीला, वो दिखाई दे रही हैं प्रभास के साथ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इनका पेयर देखूँगी और इनका कपल देखूँगी ऑन स्क्रीन, नहीं तो इससे पहले मैंने नहीं देखा प्रभास और इनके साथ, इस फीमेल एक्टर के साथ कोई मूवी देखी हो मैंने प्रभास की। ये भी हो सकता है, मे बी मैं जितनी बातें कर रही हूँ अपनी बिहाफ पे कर रही हूँ, हो सकता है भाई ऐसा हो कि आई हो, शायद मेरी नॉलेज में ना हो, लेकिन मैंने प्रभास की जितनी भी मूवीज़ देखी हैं एक्शन से भरपूर, इसके अंदर भी एक्शन दिखाई देगा, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है क्राइटेरिया चेंज है। और बाकी हम लोग तरसे हुए हैं, मुझे लगता है हम लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेताब हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए, कोई भी इंसान ऐसी मूवीज़ या ऐसे एंटरटेनमेंट में हमें ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो पहले से डिफरेंट हो, क्योंकि हम एक घिसी पिटी स्टोरीज़ या एक घिसी पिटी लव स्टोरी या एक्शन ये सब देख देख के तंग आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ नया चाहिए, कुछ हटकर चाहिए, कुछ बहुत यूनिक चाहिए, तो वो मुझे लगता है शायद हमारी वो वाली डिमांड जो है ना, वो ये मूवी पूरी करेगी। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को राजा साहब कैसा लगा, उसका टीज़र कैसा लगा। ये जितने भी अनुमान थे ये मेरे थे, ये अंदाजे मेरे थे, मैंने अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करें, तो आप भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है, कि आप डिसअपॉइंट तो नहीं हो रहे हैं प्रभास की इस मूवी से, क्योंकि मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है टीज़र देखने के बाद। अच्छा, टीज़र में बहुत शॉर्ट सा टीज़र होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील होती भी नहीं है, ट्रेलर में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कास्ट वाइज फीमेल कास्ट में हम देख रहे हैं कि तीन फीमेल कास्ट जो है मैन है, मैन एक्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा अगर मेल एक्टर्स में देखें, सीनियर एक्टर में देखें तो संजय दत्त हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रभास हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मूवी ओवरऑल अगर मैं टीज़र देखकर इसको मार्क्स दूंगी तो मुझे अभी भी फीलिंग 9 आउट ऑफ 10 आ रही है कि यार कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, कुछ अलग करके दिखाएगी मूवी। बाकी आप लोग भी अपनी राय से मुझे आगाह करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा टीज़र और आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं, क्या आप लोगों को के भी पॉजिटिव कमेंट हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा पॉजिटिव सा एक थॉट बन रहा है मूवी को देखकर। मेरी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव है कि यार बहुत कुछ करने वाली है मूवी। अच्छा, टीज़र के बिल्कुल लास्ट में एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग उन्होंने मारा फनी सा कि दादी की याद दिला दी, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा है मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर होगी। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि बहुत अलग और हटकर होने वाला है प्रभास के लिए, क्योंकि देखो प्रभास को हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं तो बाहुबली के बाद से जानते हैं। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग अच्छी वाली बनी है वो बाहुबली के बाद से बनी, उनकी एक इमेज बन गई है कि यार एक मतलब बड़ा ही मार काट करने वाला एक हीरो, एक बहुत ही एक्शन दिखाने वाला हीरो, एक बहुत ही हटकर दुनिया से हटकर काम करने वाला हीरो जो कुछ नया करता है लेकिन एक्शन से भरपूर होता है। अब इस मूवी के अंदर आप देखेंगे कि उनकी पूरी इमेज ही अपोज दिखाई गई है, एक बहुत बड़ा नॉर्मल सा बंदा दिखाया गया है। एक यानी उनके लुक्स को भी लेकर अक्सर मैं देखती हूँ उनकी मूवीज़ के अंदर, लाइक सालार की अगर हम बात करें, बाहुबली की अगर हम बात करें, तो उनकी मूवीज़ के अंदर उनके लुक्स पे बहुत काम किया जाता है, उनको उनके रियल लुक से बहुत हटकर और बहुत रौबदार दिखाया जाता है। लेकिन इस मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि प्रभास को प्रभास की तरह दिखाया गया। प्रभास जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए, बहुत ज़्यादा प्रभास चेंज नहीं दिखाई दे रहे, और उनका जो कैरेक्टर है उसको उसी तरीके से उन्होंने प्ले किया है। यानी कि इसलिए मुझे मूवी बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये मेन रीज़न है इस मूवी का। एक्शन वैक्शन सब साइड में है, यहाँ एक बहुत नॉर्मल से आम से ऑर्डिनरी से इंसान दिखाई दिए हैं। इसके अलावा संजय दत्त की अगर मैं बात करूँ तो संजय दत्त की भाई एक्टिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कह सकती। मेरी ज़बान मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनकी एक्टिंग के बारे में तो कोई जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया जानती है उनकी एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक हिंदी सिनेमा की याद दिलाते हुए या हिंदी सिनेमा का एक टच डालते हुए मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त जी को लिया है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी जिसमें संजय दत्त हमें दिखाई दिए हैं, डिफरेंट अलग अलग बॉलीवुड को भी छोड़ के अलग टॉलीवुड में भी दिखाई दिए हैं। तो ये चीज़ और भी मूवी को जोड़ेगी, यानी कि दूसरी ऑडियंस को भी मूवी से जोड़ेगी। लाइक सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग नहीं होंगे जो प्रभास को जानते हैं वो आएंगे देखने, यानी संजय दत्त को जानने वाले या हिंदी सिनेमा को प्रमोट करने वाले या उससे लगाव रखने वाले भी मूवी
भरपूर इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।